नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड। जी हाँ बच्चों, यूपी बोर्ड का अपना अगला अनिवार्य संस्कृत का ये चैप्टर जो कि है भारतीय संस्कृति, अर्थात भारत की संस्कृति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अष्टम पाठ यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, अष्टम पाठ है हमारा। तो दोस्तों आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं भारत की संस्कृति के बारे में। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए बस एक बात कहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब दो या न दो, परंतु अपनी सिटी ज़रूर लिखो, कि आप सिटी कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस सिटी से देख रहे हैं, क्योंकि भैया सिटी लिखने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। हम भी जान लेते हैं कि हाँ हमारी वीडियो यहाँ से बच्चे देख रहे हैं, ठीक। और साथ में हो सके तो अपना बोर्ड भी ज़रूर, बोर्ड तो आप जानते ही यूपी बोर्ड है, हाँ। तो आप एक काम करिए, केवल आप अपना सिटी भर लिख दीजिए, बस सिटी को, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को भारतीय संस्कृति के बारे में। तो संदर्भ आप जानते हैं कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड, हिंदी और संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से उद्धृत है, ठीक। याद रखिएगा इसको। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या बात है कि बोला जा रहा है मानव जीवनस्य संस्काराणाम संस्करणम संस्कृति। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक शब्द आया है संस्करणम। इसका अर्थ क्या होता है? संस्करणम का अर्थ होता है संस्कार। क्या होता है दोस्तों? संस्कार। अब संस्कार क्या होता है? तो देखिए, जिस संस्कार हम उसे कहते हैं जो हमारे जीवन को सजाता है, उसे हम संस्कार कहते हैं, ठीक। याद रखिएगा इस बात को। तो मानव जीवन में देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को आपको समझाया जाएगा कि मानव जीवन, जो मानव का जीवन है, उसे सजाने संवारने का जो काम होता है वो कौन करती है? वो संस्कृति करती है, वो हमारी विचारधाराएं करती हैं। तो जो मानव जीवन को सजाने का कार्य कौन करता है? संस्कृति करती है। तो जो मानव जीवन को सजाने का कार्य है वो संस्कृति करती है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतम महांतः प्रयत्नम अकुर्वनम। अब फिर यहाँ पे देखिए, अस्माकम यानी हमारे, पूर्वज यानी पूर्वज, मानव जीवन यानी मानव जीवन, और संस्कृतम मतलब संवारने के लिए, महानतम यानी बहुत बड़े या महान, प्रयत्नम यानी प्रयास, अकुर्वन यानी किया। तो देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मानव जीवन को सजाने व संवारने के लिए बहुत महान प्रयास किया, बहुत ही महान प्रयास किया हमारे पूर्वज। चाहे वो आपके शहीद हों, चाहे आपके कोई आंदोलन करता रहे हों, या कोई भी व्यक्ति जो हमारे पूर्वज रहे हों, उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने का काम किया है। इसी पर आप देख सकते हैं, चाहे वो भगत सिंह को आप ले लीजिए, सब लोगों ने हमारे लिए ही अपने जीवन को त्याग किया, और हमारे जीवन को सजाना संवारना जो है, उसी चक्कर में सब लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। तो एक बार प्रेम से इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, देशभक्ति जरूरी है दोस्तों। ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय यान आचारान विचारान च आदर्शन तंत सर्वम अस्माकं संस्कृति, ठीक दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर आपने इस लाइन का तो अर्थ समझ लिया कि अस्माकं पूर्वजः मानव जीवन संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, की हमारे पूर्वजों ने हमारे मानव जीवन को जो है सजाने संवारने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, बहुत महान प्रयास किया। ते माने हो जाता है उन्होंने, अस्माकम यानी हमारे, जीवनस यानी जीवन को, संस्करणा यानी सजाने संवारने के लिए, आचारान यानी आचरण, विचारान यानी विचारों, च आदर्शन यानी दिखाया, ठीक। तो उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए आचार और विचारों को दिखाया। तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, जो वह सब है, वो तत् यानी वह, सर्वम यानी सब, अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी क्या है? संस्कृति है। तो हमारे पूर्वजों ने जो है हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए बहुत से महान प्रयास किए, और उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए आचारों और विचारों को दिखाया, और वही सब हमारी संस्कृति है। एकदम प्रेम से, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक, विश्व में जितने भी ईश्वर हैं, विश्व के सृष्टा यानी रचयिता, तो विश्व के जो रचयिता हैं, ईश्वर हैं, और वो एक ही हैं। तो विश्व की जिसने रचना की है वो ईश्वर हैं, और वो एक ही हैं।
इति भारतीय संस्कृति मूलम, और यह भारत की संस्कृति का मूल है। मूल यानी जड़ कह सकते हैं, भारत की संस्कृति का जड़ है या मूल है। विभिन्न मता अविलंबिनः विविधे नामाभि एकम एव ईश्वर भजन्ते। विभिन्न मता यानी बहुत ही धर्म के अलग अलग लोग, विविध मतों को मानने वाले लोग, ठीक। विविधे नामाभि अनेक नामों से, एकम एव ईश्वर भजन्ते एक ही ईश्वर को भजते हैं। यानी अलग अलग मत वाले, विभिन्न मतावलंबिनः यानी अलग अलग मत वाले लोग, विविधे यानी अलग अलग नामाभि यानी नाम से, एकम एव ईश्वर भजन्ते यानी एक ही ईश्वर को भजते हैं। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन्न बुद्ध खिस्त अल्लाह इत्यादानि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। तो चाहे अग्नि कहिए, इंद्र कहिए, कृष्ण कहिए, करीम कहिए, राम कहिए, रहीम कहिए, जैन कहिए, बुद्ध कहिए, या ईसा, ख्रिस्त माने ईसा, या अल्लाह कहिए, आदि इत्यादि आदि एक नाम, इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। तो ये सारे नाम जो हैं कौन हैं? एक ही ईश्वर के हैं। तम मम एव ईश्वर जनाः गुरु इत्यापि मन्यते, और इन्हीं ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः सभी मतों के लिए समान भावना, समान सम्मान, सबके लिए, सभी मतों के लिए समान भावना से सम्मान ही अस्माकम हमारी संस्कृति है, यानी संस्कृति का संदेश है, यानी संदेश है। तो सभी मतों के लिए समान भाव से सम्मान हमारी संस्कृति का ही संदेश है। तो जो भारत की संस्कृति है उसमें काफ़ी लोग रहते हैं, तो उसका संदेश यही है कि सभी लोग मिल बांट के रहें, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी किसी भी मत या मजहब से हो, सबको प्रेम, सबको जो है उचित दर्जा यहाँ पर प्राप्त हो। ये नहीं कि किसी को और कुछ मिल रहा है, किसी को और कुछ मिल रहा है, इस प्रकार की बातें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो भारत देश की संस्कृति है हमारी, वो कुछ इस प्रकार की ही है। ठीक दोस्तों, एक एक बात अच्छे से समझते हुए चलने का प्रयास। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मताविलंबिनः संगम स्थली। संगम स्थली यानी मिलने का स्थान। ये संगम प्रयागराज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, याद रखिएगा। संगम स्थली का अर्थ होता है यहाँ पर मिलने का स्थान। तो भारतीय संस्कृति यानी जो भारत की संस्कृति है वो सभी मतों को मिलाने वाली संगम स्थली है। मिलाने वाली स्थान यानी मिलाने वाली स्थान है, तो काफ़ी यहाँ पे मत मजहब मिल के रहते हैं। तो भारत की जो संस्कृति है वो सभी मतों को मिलाने वाली जो है स्थल के रूप में भी जानी जाती है। काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिताः। अब काले काले का अर्थ यहाँ पे क्या आ रहा है कि समय समय पर, काले काले यानी समय समय पर, विविधा मतलब अनेक, विचार मतलब विचार, भारतीय संस्कृतौ यानी भारतीय संस्कृति के बारे में, तो समाहिता यानी मिल गए। तो समय समय पर भारतीय संस्कृति में अनेक विचार आकर मिल गए। तो भारत की समय समय पर क्या हुआ कि अनेक विचार भारत की संस्कृति में आकर घुल मिल गए, सब इसी में समाहित हो गए। साथ ही साथ ऐसा संस्कृति समासिक संस्कृति है। ऐसा यानी यह संस्कृति समासिक संस्कृति है, यानी समन्वयता संस्कृति है, सबको समान जो है अवसर प्रदान करने वाली संस्कृति है। यस्य विकसे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासनां च योगदानं दृश्यते। जहाँ या जिसके, अस्य यानी जहाँ या जिसके विकास में विविध जातियाँ, जहाँ जिसके विकास में विविध जातियाँ, संप्रदायों और विश्वास का योगदान दृश्यते यानी दिखाई देता है। जिसके विकास में अनेक जातियों के, संप्रदायों के विश्वास का योगदान दिखाई देता है, ये वो भारत की संस्कृति है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता।
अतएव अस्माकं भारतीय नामा एक संस्कृति एक च राष्ट्रीयता। तो यहाँ पे देखिए अस्माकम, मैंने आपको बताया कि अस्माकम माने हमारा ही होता है। एकदम इसको ध्यान से एकदम याद कर लीजिए कि बार बार आने वाला वर्ड है। ठीक, तो यहाँ पे हम कहेंगे अतः, अतएव यानी अतः, अस्माकम, अस्माकम यानी हम भारतीयों के लिए बोला जा रहा है। भारतीय नाम एक संस्कृति, तो हम लोगों के लिए भारतीयों के लिए एक संस्कृति एक च राष्ट्रीयता, एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है, जो कि भारत के लोगों के लिए हो गई। तो हम भारतीयों की केवल एक संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। ये नहीं कि हम किसी और देश के नागरिक बन जाते हैं समय समय पर। सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समयुपासकः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः। सर्वे अपि वयम एकास्य संस्कृते समुपासक, समुपासक यानी उपासक, ये उपासक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सर्वे अपि, सर्वे अपि, आप सीधे सीधी बात को समझने का प्रयास करिए। सर्वे अपि यानी हम सब, सभी लोग, हम सभी लोग। वयम यानी हम, सर्वे अपि वयम यानी हम सभी लोग एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एक राष्ट्र से च राष्ट्रीय, और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। राष्ट्रीय यानी नागरिक, और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। हम लोग एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भर्तारम परस्परम मिलित्वा, जिस प्रकार भाई भाई मिलकर रहते हैं, जिस प्रकार भाई भाई मिलकर रहते हैं। सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, और मिलकर सहयोग के, सौहार्द से यानी प्रेम से अपने परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव, तथैव यानी उसी तरह, अस्माभि, तथैव उसी तरह, अस्माभि यानी हम भी, उसी तरह हम भी या हमें भी, अपि सहयोगेन एक दूसरे के सहयोग से, या सहयोग सौहार्द यानी प्रेम से, राष्ट्रस्य च उन्नति कृत्वा, हमें भी अपने प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। बहुत ही प्यारी बात यहाँ पे देखिए। इन सब जैसे चैप्टरों को होना हमारे जो किताबों में है बहुत ज़रूरी है कि लोग, बच्चे अपने अपने जो है राष्ट्र के बारे में जान सकें, और आज आप बच्चों उस राष्ट्र के बारे में जान रहे हैं। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीलता या गतिशीला वर्तते। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते यानी गतिशीला यानी चलती रहती है। तो हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा सदा गतिशील होती है, हमेशा चलती रहती है। मानव जीवनम संस्कृतम एषा यथा समस्य नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति नवम शक्ति च प्रापन्नोति। मानव जीवन सजने संवरने के लिए या मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए समय समय पर नई नई विचारधाराएं स्वीकार करनी पड़ती हैं या अपनाई जाती हैं, जिससे उन्हें नई शक्ति, नवाम शक्ति च प्रापन्नोति, उन्हें नई शक्ति प्राप्त होती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, अतः दुराग्रह नास्ति। दुराग्रह का अर्थ यहाँ पर दोस्तों होता है हठ। दुराग्रह का अर्थ होता है हठ, याद रखिएगा। हठ यानी जिद, जिद कहते हैं, सीधी बात। यहाँ जिद नहीं है, यहाँ पे जिद नहीं है। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च, यहाँ पर हठ धर्मिता नहीं है, जो कुछ उचित है, जो कुछ उचित है कल्याणकारी है। च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति, वह खुशी खुशी स्वीकार कर लिया जाता है या सभी के घर में होता है। ठीक, तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है भाई। ठीक, युक्ति युक्तम यानी ठीक ठाक जो होता है, यहाँ पे कोई हठ नहीं है, जो भी सही होता है कल्याणकारी होता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। एतस्य यहाँ पे एतस्य गतिशीलता रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूलेषु निहितम। एतस्य गतिशीलता, एतस्य गतिशीलता, एतस्य यानी इसकी, एतस्य का अर्थ होगा दोस्तों इसकी गतिशीलता। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के लिए शाश्वत मूलेषु,
यानी सदा रहने वाले मूल्य या आदर्शों में, सदा इसके आदर्शों में निहित होता है। निहितम यानी निहित होता है। ये तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चेति। तद मतलब जैसे आप समझ लीजिए, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सत्य प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम, और सभी के लिए समान भाव के विचार, सभी लोगों के लिए, सभी प्राणियों के लिए समान विचार के भाव, और औदार्यम यानी उदारता, साथ ही आचार्य दृढ़ता चेति, और आचरण की दृढ़ता, सभी के लिए समान प्रकार की आचरण की दृढ़ता। उसके बाद देखिए, ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, ऐसा कर्मवीराणाम, कर्मवीराणाम यानी कर्म में लगे रहने वाले, ठीक, तो ये कर्म में लगे रहने वालों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविच्छेतम समाह, तो यह कर्मवीरों की संस्कृति है, यानी कर्म में लगे रहने वालों की संस्कृति है। कुर्वन्नेह कर्माणि, कुर्वन्नेह यानी कुर्वन्नेह का अर्थ यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुर्वन्न धन, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुर्वन्न धन ईव, कुर्वन्न धन ईव और ईह, इनको मिलाया गया है, ईव है यहाँ पे, याद रखिएगा इसको थोड़ा सा, यहाँ पे ईव है, तो कुर्वन्न धन ईव इससे बनाया गया है कि यहाँ करते हुए, तो इस लोक में कर्म करते हुए, इस लोक में कर्म करते हुए, देखिए कर्म कुर्वन्नेह कर्माणि यानी कर्म करते हुए, जीजी वेक्षंत स्म, इसका अर्थ होगा यहाँ पर जीजी विशेष शतम स्मः, यानी 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, ठीक। तो इस लोक में कर्म करते हुए व्यक्तियों को या मनुष्यों को 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। इति अस्य उद्घोष, ऐसा उद्घोष है, यह भारतीय संस्कृति का उद्घोष है कि मतलब कर्म करते हुए 100 साल की जो है एज आपको क्रॉस करनी है, ऐसा हमारा संस्कृति है। पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृति नियमः, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहले कर्म, पूर्व कर्म यानी पहले कर्म, तदंतर तब फल, इति अस्माकं संस्कृति नियमः, और यही हमारी संस्कृति का नियम है। तो पहले क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए और उसके बाद फल की इच्छा रखनी चाहिए, ठीक। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, ठीक। इदान यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना सम निरंतरम कर्म करणम, इदान यदा, इदान यदा यानी इस समय, इदान यदा वयम इस समय, जबकि हम राष्ट्र के नव निर्माण में जुड़े हुए हैं, संलग्ना अस्म निरंतर कर्म कारणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, तब निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। जब हम नए राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं तब हमें क्या करना है कि हमारा जो कर्म है, जो मुख्य कर्तव्य है, वो लगातार कर्म करना है। निजस्य श्रमस्य फलभोग्यम, निजस्य श्रमस्य फलभोग्यम, अपने परिश्रमों का फल भोगने योग्य हैं। अनस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथम वर्जनीयम, और दूसरे के मेहनत का शोषण करना सर्वथा जो है त्यागने योग्य है। ये नहीं कि हम किसी दूसरे का जो है शोषण कर सकते हैं, हमें केवल अपने ही जो है श्रम का फल भोगने के इच्छुक हैं हम, इसके अलावा हम दूसरे का शोषण नहीं कर सकते। यदि वयम विपरीतम आचारम तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासकः, तो हम भारतीय संस्कृति के, यदि हम देखिए, यदि वयम विपरीतम यानी अगर हम इसके विपरीत करते हैं, इसके विपरीत आचरण करते हैं, तब न मतलब नहीं, वयम मतलब हम, सत्य मतलब सत्य, भारतीय संस्कृति उपासक यानी यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, जो बताई जा रही हैं बातें, तो हम भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं रह जाएंगे, यानी हम उस संस्कृति से विमुख हो जाएंगे।
वयम तदैव यथार्थ भारतीय यदा अस्माकम आचारे विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत। वयम तथैव, देखिए वयम तथैव यथार्थ भारतीय, अर्थात यहाँ पर हम तभी सच्चे, हम यथार्थ यानी तभी सच्चे, यथार्थ मतलब सच्चे, हम तभी सच्चे भारतीय होंगे, हम सच्चे तभी भारतीय हैं जब हम, यदा जब हम, अस्माकम यानी हमारा, जब हमारा आचार विचार और हमारी संस्कृति लक्षणा भवत यानी दिखाई दे। जब हमारे आचार विचार और हमारे विचार में, जब हमारे आचरण में, जब हमारे विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे, तभी तो हम भारतीय हैं। अभिलाषम वयम यत विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृति एषः दिव्य संदेशे लोकः सर्वत्र प्रसरेत। हम चाहते हैं कि, अभिलाषम यानी अभिलाषा है हमें, वयम अभिलाषा, ये हमारी अभिलाषा है कि हम चाहते हैं कि यत विश्वस्य अभ्युदयाय, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभ्युदय का अर्थ है उन्नति के लिए, ठीक। हम चाहते हैं कि संसार के उत्थान के लिए, विश्व से उभय संसार के उत्थान के लिए भारत संस्कृति का दिव्य संदेश सभी जगह लोके यानी सभी जगह सर्वत्र प्रसरित यानी फैले। हमारी इच्छा है कि हमारे देश का पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश चारों तरफ फैले, जो कि क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थ समझिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयः सभी रोग मुक्त हों, सभी सुखी हों और सभी रोग मुक्त हों, निरामयः यानी रोग रहित, सुखिनः यानी सुखी हों, तो सभी लोग सुखी हों और सभी लोग रोग मुक्त हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी कल्याण देखें, भद्राण यानी कल्याण, सभी जो है भद्राणि पश्यन्तु यानी सभी लोग कल्याण देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत और कोई भी दुख का भागी ना हो, यही हमारी संस्कृति है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने चैप्टर को कर लिया फिनिश्ड। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक। लाइक दे दीजिए, अब इतना प्यार तो देना ही है, लाइक दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।